तो 22 के संग्राम में यूपी की सियासत पर देश की नजर भी है, लेकिन पंजाब की सियासत भी यूपी से ही साधने की कोशिश हो रही है। आस्था और भक्ति को सियासत के सूत्र में कैसे बांधा जाता है, ये दिल्ली से काशी तक संत रविदास जयंती पर साबित हुआ। काशी का रविदास मंदिर सियासत का केंद्र बन गया है। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले पहले नेता पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी रहे। वो ही चन्नी जो प्रियंका के सामने यूपी वालों के लिए एक दिन पहले तक बंटवारे की सियासत के बोल रहे थे। संत का समागम सियासत की करतार। संत रविदास के आगे सत्ता की फौज साधना। शीर गोवर्धन में पर्यटन विकास की जो अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं। समाज के मसीहा के आगे सियासत नतमस्तक। मैं हर साल आती हूँ। इस साल और भी अच्छा लगा क्योंकि भैया है मेरे साथ। दिल्ली से लेकर काशी तक समाज सुधारक और संत रविदास की जयंती पर समागम हो रहे हैं। चुनावी झांझर लिए सियासत इस समागम का हिस्सा है। संत के धाम में सियासत नतमस्तक है। नजर संत के अनुयायियों को साधने पर है। और मुझे खुशी है कि मैं गुरु रविदास जन्म स्थान पे आज पहुंचकर उनको अपना अकीदा पेश कर रहा हूं। संत, साधना और सियासत का केंद्र पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी है। वो काशी जहां संत रविदास का मंदिर है, जिसे सियासत के गलियारों में दूसरा गोल्डन टेंपल कहा जाता है। 2 राज्यों में दलित वोटर को साधने का बड़ा केंद्र माना जाता है। संत रविदास जयंती पर जहां हर साल रैदासियों के साथ राजनेताओं का जमावड़ा रहता है। वाराणसी में आज राजनेताओं का तांता संत रविदास मंदिर में लगा हुआ है, क्योंकि इस रविदास मंदिर के सहारे कहीं ना कहीं वो सत्ता पाना चाहते हैं, जो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। और इसीलिए लगातार राजनेताओं का यहाँ पर आता दिखाई दे रहा है। दलित चेहरे के तौर पर चंद महीने पहले पंजाब में सत्ता की चाबी संभालने वाले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सुबह 4 बजे काशी में रविदास मंदिर पहुंच गए। मत्था टेका, अरदास की। चन्नी की अरदास सियासत का बड़ा संदेश मानी जा रही है। देश में सबसे ज्यादा दलित वोटर पंजाब में है। पंजाब में 32% वोटर दलित समुदाय से है, जिसमें से करीब 26% मजहबी सिख है। 20% दलित वोटर रविदासिया है। करीब 9% वाल्मीकि मत को मानने वाले हैं। ढेरों में दलित समुदाय की आस्था है। यूपी में भी दलित वोटर की तादाद बहुत ज्यादा है। इसी वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है, जिसे साधने के लिए पंजाब से काशी तक कांग्रेस की रविदास साधना चल रही है। संत रविदास की जो ये स्थली है, यहाँ पर ये मान्यता है कि अगर यहाँ पर आकर मत्था टेका और अनुयायी अगर उनके तरफ घूमे तो सत्ता का जो चाबी है वो उनसे दूर नहीं रहती। खास तौर पर पंजाब की चाबी वाराणसी के संत रविदास मंदिर में ही पाई जाती है, ऐसा बताया जाता है। और इसीलिए हर एक राजनेता पूरी कोशिश कर रहा है कि वोटरों को अपने पक्ष में कर सके संत रविदास के द्वार पर मत्था टेकने के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। संत रविदास के सहारे यूपी से पंजाब को साधने की कोशिश है, तो पंजाब के जरिए यूपी के लिए बड़ी सियासी रणनीति है। क्या है कांग्रेस की रणनीति? 5 पॉइंट में समझिए। दरअसल कांग्रेस पंजाब से यूपी की सियासी लकीर बनाने की कोशिश कर रही है। दलित सीएम का चेहरा है, कांग्रेस का बड़ा सियासी संदेश है। लेकिन पंजाब, बिहार, यूपी की सियासत दलित केंद्रित भी है। तो प्रियंका दलित अत्याचार का मुद्दा भी यूपी में उठा रही हैं। दलित वोट बैंक पर प्रियंका की पैनी नजर बनी हुई है, और यही वजह है कि लगातार इस तरह से इस तबके को, इस वोट बैंक को साधने की कोशिश कांग्रेस ने की है। कामयाब कितनी कांग्रेस होगी, यह बड़ा सवाल है। वहीं संत और सन्यास के नाम पर पंजाब के नेता यूपी से सियासत को साध रहे हैं, तो एक सन्यासी पर यूपी में हमला बोला जा रहा है। सन्यासी इसलिए निशाने पर है क्योंकि वो सत्ता में है। तो एसबी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने विवादित बयान को लेकर एक बारी फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। एक बारी फिर उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधा है। देखिए। अकेले हनुमान जी लंका गए, अशोक वाटिका उजाड़ दिए, उजाड़े कि नहीं? और ओम प्रकाश
राजभर का ये राज सुनिए। वही दिन से हल्ला होगा कि भाजपा गई, अब हनुमान जी के पूछ रावण जब आग लगोगे तब का भाई लंका जल। अब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी की लंका जलाने के लिए आप देखिएगा 10 मार्च को 10 बजे। 2 फेज के चुनाव हुए हैं, 7 फेज का सफर लंबा है, लेकिन राजभर को लगता है नतीजे उनके हाथ में हैं। सत्ता के समीकरण उनके हिसाब से बनेंगे। सीएम योगी को निशाने पर ले राजभर ने अपने तंज से विरोधियों को चांस दे दिया है। राजभर सीधे सीधे कह रहे हैं वो हनुमान है और यूपी में बीजेपी की लंका लगा देंगे। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर की। भारतीय जनता पार्टी की जब तक विदाई नहीं तब तक कोई सिलाई नहीं। ये कोई पहला मौका नहीं है, पिछले 2 दिन में ये दूसरी बार है जब राजभर सीएम योगी को लेकर सीधे हमलावर है। सीएम योगी की सन्यासी परंपरा को राजभर ने निशाने पर लिया है, बल्कि इससे पहले राजभर सीएम योगी पर अपनी हत्या कराने का आरोप भी लगा चुके हैं। योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। ये इनके गुंडे जो बनारस भेजे गए थे, कुछ तो काले, कुछ हमारे काली कोट में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे योगी जी के गुंडे थे। राजभर के निशाने पर सीएम योगी हैं, तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। राजभर के आरोपों और बयानों को लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पलटवार किया है। देखो कौन मेकर है और कौन जो है कुछ और बनेगा, ये तो भविष्य हवाई बात है इस वक्त उनकी। नहीं, ये भविष्य के गर्द में है। लेकिन इतना है, किंग मेकर हमारी जनता है और जनता ही बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है, और जनता बार बार विचारों को बदलने वालों को पसंद नहीं करती। राजभर के सीएम योगी पर सियासी वार नए नहीं। सीएम योगी पर ही तानाशाही का आरोप लगाकर वो सत्ता से अलग हुए थे। योगी पर ही राजभर ने सरकार में अपनी अनदेखी का आरोप लगाया था। ऐसे में चुनावी हवा में योगी को ही राजभर निशाने पर रख रहे हैं, लेकिन सीएम के संन्यास पर उंगली उठाना राजभर को महंगा पड़ सकता है। वकीलों के बाद संत समाज भी राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।